वन चेंज कैन मेक अ डिफरेंस, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आज हमारा देश एक ऐसे ही चेंज के बारे में, एक ऐसे ही डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। हमारा देश बात कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब एक साधारण परिवार का बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है तो वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल देता है। कहा जाता है जब एक बच्चा शिक्षित हो जाता है तो वो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित बना देता है। मेरी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन में जो चेंजेस हुए हैं। 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस हुए हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप ये वीडियो पूरी देखें बिकॉज एंड में मैं आपके साथ में कुछ हाईलाइट पॉइंट भी शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते एवरीवन, आई एम शीतल। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल राइजिंग पार्टनर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ आने वाले टाइम में हमारे देश को एक नई दिशा देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मल्टी एंट्री एंड एग्जिट, यानी अब आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और कभी भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप किया किसी फैमिली रीज़न की वजह से, किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से, और अगर उसको फिर से पढ़ाई करनी है तो फिर से उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करना होगा। लेकिन ये चीज़ अब यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब अगर कोई स्टूडेंट बीच में ड्रॉप करता है और कुछ टाइम के सबैटिकल के बाद फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता है तो यहाँ पर वो कर सकता है। नंबर 2, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कुछ मार्क्स कम होने की वजह से अपने चॉइस के यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ आपको करना क्या होगा, आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उस एग्ज़ाम के मार्क्स आपके 12th के मार्क्स में ऐड होंगे एंड उसके बेसिस पर आप आपके चॉइस के यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ये जो एग्ज़ाम है NTA ऑर्गेनाइज करेगी, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये साल में 2 बार होंगे। पॉइंट नंबर 3, 3 and 4 years ग्रेजुएशन प्रोग्राम, यानी अब जो ग्रेजुएशन है वो 3 and 4 years की होने वाली है। अगर आपको जॉब के पर्पज से ग्रेजुएशन करनी है तो आप 3 years की कर सकते हैं, और अगर आपको रिसर्च करनी है, मे बी आप साइंस के सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप 4 years की ग्रेजुएशन कर सकते हैं जिसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी प्लस रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप इसको आगे कंटिन्यू कर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं तो 1 year और स्टडी करके आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। एमफिल यहाँ से डिसकंटिन्यू हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली आप PhD कर सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी, अगर आप 3 years की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 years की होगी, और अगर आप 4 years की ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 year की होगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, वो ये है कि आज के टाइम में अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पे अगर फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करता है या फिर सेकेंड ईयर के बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करता है और वो किसी जॉब के लिए जाता है तो अपने CV में मेंशन नहीं कर सकता है कि उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया या सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है, वो ड्रॉप आउट ही रहता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बदल गई है। अब अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 years कंप्लीट करता है तो उसको डिग्री मिलेगी, 4 years कंप्लीट करता है तो डिग्री प्लस रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। नंबर 4, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हमारे देश में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आने वाली है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, US में है, सिंगापुर में है। ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगी इसका काम होगा हमारे देश में होने वाली रिसर्च को मोटिवेट करना, हमारे देश में होने वाली इनोवेशन को पे फोकस करना। हमारे देश में अभी R&D पे बहुत कम इन्वेस्ट किया जाता है, तो इस फाउंडेशन के आ जाने से हमारे देश में होने वाली रिसर्च को, हमारे देश में होने वाली R&D को एक अच्छा मूव मिलेगा और फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। नंबर 5, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी अब आपको फ्रीडम है कि आप आपके चॉइस के मल्टी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और साथ में आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है
या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में हैं, तो आप इंजीनियरिंग के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग या म्यूज़िक भी पढ़ सकते हैं। और जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में लाया जाएगा। आईआईटीज़ में ऑलरेडी इसको लाया जा चुका है, कुछ आईआईटीज़ में ऑलरेडी ये आ चुका है, जैसे कि आईआईटी दिल्ली में ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। नंबर 6, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे आपके पैसे आपके अकाउंट में सेव रहते हैं, वैसे ही आपने अपने हायर एजुकेशन में जो भी पढ़ाई करी है, कोई कोर्स करा है, कोई डिप्लोमा करा है, जो भी स्टडीज़ करी है, उसके स्कोर्स, उसके पॉइंट्स यहाँ पर आपके एकेडमिक बैंक में सेव रहेंगे और ये कम्प्लीटली डिजिटल होगा। नंबर 7, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड सिंगल रेगुलेटरी। आप चाहे डीन यूनिवर्सिटी हो, नेशनल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूट हो, सबको एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉलो करना होगा। इससे हमारे देश में एजुकेशन को लेकर इक्वालिटी आएगी। अभी हमारे देश में मल्टी रेगुलेटरीज हैं, जैसे कि यूजीसी, एआईसीटी, लेकिन अब एक सिंगल रेगुलेटरी होने वाला है जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते मैं आपको हाईलाइट पॉइंट भी बताना चाहूँगी। हाईलाइट पॉइंट ये है कि जीडीपी का 6% अब जो है एजुकेशन पे इन्वेस्ट होगा। एट प्रेजेंट ये अराउंड 3% है। इसके अलावा हमारे देश में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगी। वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को प्रपोजल जाएगा सो दैट दे कैन प्लेस देयर कैंपस इन इंडिया, दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। अभी भी वो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन जॉइंट वेंचर्स या फिर कोलैबोरेशन के थ्रू करते हैं, लेकिन अब वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैंपस अपना ला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है, बिकॉज ऐसा हो जाने से हमारे देश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कंपटीशन बढ़ेगा और हमारे देश में एजुकेशन का लेवल भी अप हो पाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई एम शीतल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।